आप सभी को नमस्कार। मैं MC हर बार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 41 पर बात करेंगे। संविधान के आर्टिकल 41 भारतीय संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य को अपने नागरिकों के लिए रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यह आर्टिकल सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय को प्रोत्साहन करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है ताकि राज्य नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा, विशेषकर वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी और विकलांगता के मामले में सहायता प्रदान कर सके। आर्टिकल 41 का मूल पाठ हिंदी और अंग्रेजी में हम जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। यदि हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में और अन्य प्रकार की असमर्थता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यदि हम इसको अंग्रेजी में समझने की कोशिश करें तो द स्टेट शैल within the limits of its economic capacity and development make effective provisions for the securing the right to work, to reduction and to public assistance in the case of the unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of the undeserved want। आर्टिकल 41 का उद्देश्य राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अपने आर्थिक संसाधनों के भीतर नागरिकों के लिए रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का प्रावधान सुनिश्चित करे। यह आर्टिकल विशेष रूप से उन लोगों की सुरक्षा के लिए है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हैं, जैसे कि वृद्ध, बेरोजगार, बीमार और विकलांग व्यक्ति। यह आर्टिकल सामाजिक कल्याण और न्याय का आधार भी बनता है, जो भारतीय संविधान में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हालांकि यह आर्टिकल नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा है, इसलिए इसे लागू करने का राज्य पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं है, बल्कि यह एक दिशा निर्देश मात्र है। आर्टिकल 41 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हम कुछ फैसलों की भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। प्रथम प्रकरण है ओल्गा टेलिस बनाम बंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यह 1985 का फैसला है। इस याचिका में मूल प्रश्न यह था कि क्या रोजगार का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इस रोजगार का अधिकार जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे संविधान के आर्टिकल 21 के साथ जोड़ते हुए अदालत ने रोजगार के अधिकार को सम्मान दिया। एक अन्य प्रकरण पे हम बात करेंगे कि क्या बेरोजगारों के लिए सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें भी अपना स्टैंड दिया और यह कहा कि यह बाध्यता नहीं है कि सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार या आर्थिक सहायता प्रदान करे, लेकिन यह आर्टिकल राज्य को सुझाव देता है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। एक अन्य प्रकरण केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का फैसला है। मूल प्रश्न इसमें यह था कि क्या नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध में आर्टिकल 41 का प्रभाव है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कर दिया कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित रहना चाहिए। आर्टिकल 41 जैसे प्रावधान सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही जरूरी है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 41 का उद्देश्य राज्य को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह नागरिकों के लिए रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था कर सुनिश्चित करने की सलाह भी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश के रूप में स्वीकार भी किया है जो राज्य को सामाजिक कल्याण के लिए प्रोत्साहित करता है। तो साथियों, यह थी इस संविधान के आर्टिकल 41 की जानकारी। क्या यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है? कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे। शेयर करें ताकि और लोग भी आर्टिकल 41 के बारे में जान सकें। हमें कमेंट करके भी बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। हम जल्दी ही एक नए आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।